हेलो एवरीवन। आज हम बीएमएस फर्स्ट फ्लोप के टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम का पेपर्स डिस्कस करेंगे। रचना शारीर का। इसमें पहला क्वेश्चन है कार्डियक ओरिफिसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्डियक ओरिफिसाई में क्या T11 थोरेसिक वर्टिब्रा में होता है क्या? फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, गैस्ट्रोइसोफिजिकल स्फिंक्टर है। तो हाँ, ये कार्डियक ओरिफिसाई में तीनों है। जो गैस्ट्रोइसोफिजियल स्फिंक्टर में जो ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक होती है, तो इसका आंसर होगा डी। दूसरा है कार्पल बोन, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमिटेट अरेंज्ड इन विच रो? तो इसका आंसर आएगा डिस्टल रो में अरेंज होती है ये। और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे डिस्टल रो में अरेंज है। और इसमें सबसे जो बिग वाली बोन है अपने कार्पल में, तो वो कैपिटेट है। तो इसका आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है ऑब्ट्यूरेटर क्रिस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज। तो जो ऑब्ट्यूरेटर क्रिस्ट को और क्या कह सकते हैं हम? तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर क्रिस्ट है, ये इंटीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस में के पास होता है। जैसे ये ऑब्ट्यूरेटर क्रिस्ट है और ये प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये प्यूबिस बोन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कैपेसिटी ऑफ स्टमक एट बर्थ इज। तो कैपेसिटी ऑफ स्टमक जब बर्थ होता है जो बेबी का, तो वो 4 से 5 ml तक रहती है। उसके बाद इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 ml हो जाती है। न्यूबॉर्न बेबी जैसे ही होता है तब 5 से 7 ml मतलब 1 चम्मच तक रहती है। 24 थोड़े देर बाद उसकी जो कैपेसिटी है वो 30 ml तक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल रिमेंट ऑफ द अम्बिलिकल वेन। तो जो लिगामेंटम आर्टरियोसम है, ये तो पल्मोनरी आर्टरी टू द एवोटा के पास होता है। और लिगामेंटम वेनोसम, इसका आंसर होगा लिगामेंटम टेरिस, डी। अगला क्वेश्चन है 6 एन्युलर लिगामेंट इज प्रेजेंट इन। तो एन्युलर लिगामेंट है जो एल्बो जॉइंट में होता है। अब यहाँ पे इसने बोन्स पूछा है, तो रेडियस बोन, ह्यूमरस बोन, फ्यूमर बोन, हिप बोन। तो एन्युलर लिगामेंट रेडियस बोन और अल्ना बोन के बीच होता है। 7 क्वेश्चन है पुली सेप्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन में पुली सेप्ड स्ट्रक्चर होता है ट्रोक्लिया। अगला क्वेश्चन है क्वाड्रेट लोब इज प्रेजेंट इन लीवर आर्म। क्वाड्रेट लोब पूछा है इसने, तो क्वाड्रेट लोब इन्फीरियर सरफेस में होता है। जैसे ये राइट लोब है, ये वाला ये लेफ्ट लोब है। उसके बाद में ये क्वाड्रेट लोब है इन्फीरियर साइड में। अगला क्वेश्चन है लीनिया एक्सप्रा इज फाउंड इन विच बोन। तो ये फीमर बोन में होता है। लेंथ ऑफ डिओडिनम इज। तो इसकी जो डिओडिनम की लेंथ होती है वो 10 इंच होती है। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज ऑल्सो नोन है। तो हम सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एक्सिस को बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है तो जो एक्सिस बोन है ये ब्रेक होती है और हाइयोइड बोन भी ब्रेक होती है। अगला क्वेश्चन है 12th एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंट्रोली। 12 का बी आंसर।
आचार्य सुश्रुत के अनुसार बोन्स की संख्या अस्थि मतलब बोन्स, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 300 होती है, चरक के अनुसार 360 और मॉडर्न के अकॉर्डिंग 200। अगला क्वेश्चन है मनः, 14 का क्वेश्चन है मनः। तो जो गर्भ जब रहता है तो पंचमे मास मंथ में मन का, अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद मतानुसार प्रत्यंग की संख्या, चरक ने 56 बताई है। अगला क्वेश्चन है कोष्ठ किसे कहते हैं? तो कोष्ठ एक खाली स्थान होते हैं जहाँ पे ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। तो 16 का आंसर है सभी। महास्रोतस, महानिम्न, शरीर मध्य, तो इसका आंसर है सभी। जत्रुका अस्थि की संख्या है, जत्रुका मतलब होता है क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन या कॉलर बोन। इसकी जो संख्या होती है सभी को पता है 2 होती है। ब्यूटी बोन या कॉलर बोन, क्लेविकल बोन 2 होती है। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता में शारीर स्थान में अध्याय की संख्या है। तो जो चरक संहिता है उसमें टोटल 8 स्थान है और 120 अध्याय है। तो जो इसमें पूछा है कि शरीर स्थान में अध्यायों की संख्या, तो शरीर स्थान में अध्यायों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब गर्भ या प्रेगनेंसी के बाद किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है फीमेल को? तो श्लोक है ध्रुव चतुर्णा सन्निध्यात्म शादीदि पूर्वक रिक्तिस्थान सामग्रया डंगुक्रोत यथा। इसका आंसर है ऋतु क्षेत्राम्बु बीजाना। जब जिस प्रकार बीज बोने के लिए मतलब ऋतु की आवश्यकता होती है, पानी, पोषण के लिए जल, अच्छी ज़मीन, उसी प्रकार एक गर्भ उत्पादन के लिए माता के पोषण, आहार, ये सब का होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है 20। गर्भ के यकृत पीलिया है, मतलब जब गर्भ उत्पादन में भाव 6 होते हैं, मात्रज भाव, पितरज भाव, रसज भाव, सात्मज भाव, सत्वज भाव, 6 भाव होते हैं। तो उसमें से यकृत और पीलिया किससे बनता है, कौन से भाव से बनता है? तो यकृत और पीलिया ये मात्रज भाव से बनते हैं। तो मात्रज भाव से क्या क्या बनता है? यकृत, पीलिया, मतलब जो लीवर हो गया, स्प्लीन, हार्ट, एनस, ये सभी मात्रज भाव से बनते हैं। और पितरज भाव से क्या क्या बनते हैं? हेयर, टीथ, बोन्स,